खेपा। बामा खेपा में संत, शिक्षक और साधक ये तीन चीजें विद्यमान थी। आध्यात्मिक जीवनी के इस समूह में किसी भी अन्य शिक्षक की तुलना में बामा खेपा को पागल संत के रूप में सबसे अच्छी तरह से चित्रित किया जा सकता है। वो अपने पूरे जीवन में लगातार समाज और धार्मिक अभ्यास के मानक नियमों का उल्लंघन करते थे। उनका जन्म 1837 में भारत के पश्चिम बंगाल के बीरभूम में तारापुर या तारापीठ के पास अटला गांव में हुआ था। उनके पिता सर्वानंद चैटर्जी नाम के एक धार्मिक व्यक्ति के द्वारा उनका नाम बामाचार्य रखा था। वो दूसरे नंबर के बेटे थे और उनकी एक बहन भी थी जो बाद में विधवा हो गई थी। उनकी बहन का धार्मिक उत्साह के कारण उसे खेपी या पागल औरत कहा जाता था। एक बच्चे के रूप में बामा नखरे के अधीन थे। जब काली देवी की छवि उनके प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देती थी तो वो चिल्लाते और रोते हुए जमीन पर लौट जाते थे। इस प्रकार एक बच्चे के रूप में भी उन्हें पागल वामा या वामा खेपा माना जाता था। उनकी पढ़ाई में बहुत कम रुचि थी और परिवार उनके लिए स्कूली शिक्षा का खर्च उठाने के लिए भी बहुत गरीब था। उनके पिता एक पेशेवर गायक थे और वामा अक्सर उनके साथ गाना गाते थे। बामा के पिता एक परमानंद थे। जब वो गाते थे तो भाव विभोर हो जाते थे। गाते समय वो कभी कभी भूल जाते थे कि वो कौन है और कहां है। प्रदर्शन नहीं करने पर भी उन्होंने भाव में इतना समय बिताया कि उनकी पत्नी उनसे उनकी शारीरिक परिस्थितियों पर थोड़ा ध्यान देने की विनती करती थी ताकि वे भूखे ना मरे। कहीं जाके पूजा कर लो, कहीं कुछ काम कर लो, ये बोलती थी। बामा ने अपने पिता को योगी का दर्जा दिया था। जब बामा जय तारा चिल्लाते हुए जमीन पर लौटते थे तो उनकी मां परेशान हो जाती थी, लेकिन उनके पिता केवल मुस्कुराकर छोड़ देते थे। उनके पिता भी बामा को तारापीठ में जलती हुई जमीन जो शमशान है उनकी पहली यात्रा के लिए ले गए थे। बामा ने अपनी पारिवारिक गुरु से दीक्षा ली और 16 वर्ष की आयु में उनका जनेऊ संस्कार किया गया। उनके पिता की जल्दी ही मृत्यु हो गई और उनकी मां ने उन्हें परिवार को गरीबी से दूर रखने के लिए काम करने के लिए कहा। हालांकि वो ऐसा करने वाले तो थे नहीं, काम के प्रति बड़े उदासीन थे और दूसरों की नौकरी करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। उन्होंने अपना अधिकांश समय तारापीठ, महान शमशान भूमि और देवी तारा के मंदिर में बिताया। उन्होंने देवी की छवि के सामने गाना गाते हुए दिन और रात बिताए हैं। 1864 में ब्रजवासी कैलाशपति, जिन्होंने एक सन्यासी की तरह लाल कपड़ा पहनकर पवित्र तुलसी की माला अपने गले में डालकर तारापीठ आए थे, उन्होंने कुत्तों और गीदड़ों के साथ भोजन करके पारंपरिक शुद्धता नियमों का उल्लंघन किया था। वहां के लोग उन्हें एक शक्तिशाली भिक्षु मानते थे जो काले जादू पिशाच सिद्ध का अभ्यास करते हुए देखा गया। जब बामा ने उनका अनुसरण करना शुरू कर दिया और जैसे उन्होंने किया वैसा ही किया तो ग्रामीणों ने उन्हें जाति से बेदखल करने का निश्चय कर लिया और उन्हें बहिष्कृत कर दिया। कैलाशपति के बारे में अफवाह थी कि उन्होंने एक मृत तुलसी के पेड़ में जीवन लाए, द्वारका नदी के बाढ़ के पानी पर चले, पानी के नीचे रहते थे और ध्यान करते थे और आकाश में भी उड़ा करते थे। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने भूतों और राक्षसों को निर्देश भी दिया था। बामा
अक्सर भूतों और आत्माओं को इकट्ठे होते देखते थे, जो अपने साथी के साथ होने पर पेड़ों में कूद जाते थे और अंधेरे में गायब हो जाते थे। कैलाशपति ने उन्हें समझाया वामा को कि ये पृथ्वी पर अपने समय के दौरान इस महाशमशान में ध्यान किया था, लेकिन वे डर के मर गए, जिसकी वजह से ये लोग भूत और पिशाच योनि में आए हैं। वामा की हरकत से ग्रामीणों में खलबली मच गई। उन्होंने सड़क पर एक लड़के को देखा जो पास के घरों में से एक के नारायण देवता होने का दावा कर रहा था। लड़के ने बामा से उसे अपने साथ ले जाने और पीने के लिए कहा। बामा ने लड़के द्वारा दी गई पत्थर की मूर्ति को नदी में फेंक दिया। फिर वो गांव वापस आ गए और सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने साथ ले गए और उन सभी को नदी के किनारे एक रेत की वेदी पर स्थापित कर दिया। गांव वाले इस बात से काफी नाराज हुए और उनकी मूर्तियां गायब हो गई थी, जिसमें एक घर के अंदर एक देवता भी शामिल नहीं था। बामा एक झोपड़ी में छिप गए। जब गांव वाले उनके पीछे पड़ गए कि कहां लेके जा रहे हैं हमारे इतनी सारी मूर्तियों को और हमारे देवी देवता को या इष्ट को, तब कैलाशपति ने उन मूर्तियों को ग्रामीणों को लौटा दिया। ऐसी एक बार की और बात है। एक सपने में बामा खेपा ने देवी तारा को देखा, जिसने उसे गांव के पास चावल के धान में आग लगाने के लिए कहा। उसने आग लगा दी और खुद को हनुमान के रूप में लंका में आग लगाते हुए देखा। आग पूरे गांव में फैल गई और ग्रामीणों ने उसे बुझाने में काफी देर कर दी। आग के लपटों के बीच उन्होंने देवी तारा को देखा और वो उनके सामने परमानंद में नाचने लगे। उसने ग्रामीणों से कहा कि वो आग में कूदकर प्रायश्चित करेगा, जो उसने जय तारा के नारा लगाते हुए किया। उन्हें उसका जला हुआ शरीर नहीं मिला, लेकिन बाद में उसे कैलाशपति की कुटिया में भागते हुए देखा गया। गांव वालों ने सोचा कि वो शायद भूत है या किसी तरह से अगर जीवित है तो उसने जरूर कुछ जादू या तंत्र मंत्र सीखा है कि आग के लपटों से खुद को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। बामा ने बाद में कहा कि उन्हें लगा कि मां तारा ने उनका हाथ पकड़कर उनको आग से बाहर निकाल दिया। उधर बामा की मां उसे पागल समझकर उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो कैलाशपति के पास भाग गया। इसे उसकी मां कैलाशपति से डरती थी और दूर से ही देखती थी। बामा अपनी मां को छोटी मां कहकर संबोधित करते थे और मां तारा को बड़ी मां कहते थे। बामा ने कैलाशपति से दीक्षा ली और तारा मंत्र के रूप में संघनित एक महान प्रकाश देखा, जो उनकी निजी मंत्र था। उसने लंबे दांत और तेज आंखों वाली एक राक्षसी को भी देखा और बाद में वातावरण में बदल गया और बाद में वो वहां से ओझल हो गई। झाड़ियां जो थी पौराणिक दिव्य आकृतियों में बदल गई और उसने मां तारा की आवाज सुनी। मां तारा ने उसे बताया कि वह सलमोनी पेड़ में हमेशा के लिए रहती है और वह उसकी तेज रोशनी होगी। पेड़ से आग की लपटें निकलने लगी और उसने एक नीला प्रकाश देखा, जिसमें मां तारा का रूप धारण कर लिया। और मां तारा का रूप भी कैसा? बाघ की खाल लपटे हुए, 4 भुजाओं सहित उलझे बाल। मां तारा ने सांप के आभूषण पहने थे और उनके सिर के पास एक सांप लिपटा हुआ था। कुछ लोगों का कहना है
कि ये अनुभव भैरव के रूप में पानी पर चलने वाले कैलाशपति के दर्शन से पहले भी हुआ था। बामा ने धर्म के बारे में वेदज्ञ मोक्षानंद से भी सीखा था, जिन्होंने उन्हें धार्मिक ग्रंथ, वेद, पुराण और तंत्रों की शिक्षा भी दी थी। वामदेव अपने मिजाज के अधीन थे। बारी बारी से भावनात्मक प्रेम और उत्साह, क्रोध और घृणा के साथ वो देवी तारा और उनके पूर्वजों को श्राप भी दे दिया करते थे, हड्डियों और खोपड़ियों को फेंक देते थे और आगंतुकों को डरा देते थे। तारापीठ में तारा के मंदिर में बामा एक पुजारी बन गए और उनके वहां रहने को संघर्ष के साथ चिन्हित किया गया। वह शमशान घाट में खुशी से घूमता रहा, कुत्तों से दोस्ती किया, उनका नामकरण करता था और उनके साथ अपना भोजन साझा करता था। एक हिंदू के लिए यह बहुत अस्वीकार्य कार्य था। वो पूजा की रस्म समाप्त होने से पहले देवी को चढ़ाया जाने वाला भोजन खा लेता था, जिससे वो अशुद्ध और अपवित्र हो जाता था। इस पर मंदिर के रखवाले नाराज हो गए और उसे जमकर पीटा। उन्होंने जोर देकर कहा कि देवी तारा ने उन्हें इस तरह भोजन ग्रहण करने के लिए कहा। इसके बाद मंदिर की मालकिन नाटोर की रानी को एक सपना आया। उन्होंने सपने में देखा कि मां तारा की पत्थर की मूर्ति तारापीठ के मंदिर से निकलकर कैलाश की ओर जा रही है। तारा मां बहुत उदास लग रही है और उनके चेहरे से आंसू बह रहे हैं और उनके माथे पर कोई भी निशान नहीं था। उनके पीठ से खून बह रहा था और कांटों से भरा हुआ था और गिद्ध और गीदड़ उनके पीछे पीछे उनके घावों को चाट रहे थे। डर के मारे रानी ने पूछा, हे मां, आप मुझे ये भयानक चीजें क्यों दिखा रही हैं और आप हमें क्यों छोड़ रही हैं? मां तारा ने उत्तर दिया, मेरे बच्चे, मैं युगों से इस पवित्र स्थान महापीठ में रही हूं। अब तुम्हारे पुरोहितों ने मेरे प्यारे पागल बेटे को पीटा है और एक मां के रूप में मैंने इन वारों को अपने ऊपर ले लिया है। देखो मेरे पीठ से कैसे खून बह रहा है। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। 4 दिन से मैं भूखी हूं क्योंकि उन्होंने मेरे पागल बेटे को मेरे पूजा का खाना खाने नहीं दिया। तो 4 दिन से मैंने भी उनका प्रसाद लेने से मना कर दिया। मेरे बच्चे, एक मां अपने बच्चे को खिलाने से पहले कैसे भोजन कर सकती है? आपको मेरे बेटे को मंदिर में भोजन चढ़ाने से पहले उसकी भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी और यदि ये नहीं हुआ तो मैं वहां स्थायी रूप से चली जाऊंगी। बामा को उन पुजारी की नौकरी वापस मिल गई और लोग उनके पास आने लगे भक्तों के रूप में और बस उन्हें देखने के लिए। इसके बाद उन्होंने पूजा की और इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। बामा ने पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन नहीं किया। वो मूर्ति के सामने बैठ गए और हंसते हुए बोले, तो लड़की, तुम बहुत मजे कर रही हो। तुम आज एक बड़ी दावत का आनंद लोगी, लेकिन तुम बिना जीवन के सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा हो। तुम खाना कैसे खा सकती हो? इसके बाद उसने देवी को चढ़ाया जाने वाला सारा खाना खा लिया और एक सहायक को बकरी की बलि देने के लिए कहा। फिर से पारंपरिक संस्कारों के बिना उन्होंने कोई संस्कृत मंत्र नहीं कहा, केवल बंगाली में कुछ अपने मन में बोला और उन्होंने कुछ बचा हुआ खाना मूर्ति पर यह कहते हुए फेंक दिया, वो है मां, वो ले लो। वो चंदन के लेप से चिन्हित एक मुट्ठी फूल लेकर देवी के सामने खड़े हो गए। उन्होंने उसे श्राप दिया और मूर्ति पर फूल फेंके। उसने अपने आंसुओं से फूलों को गीला कर दिया। हालांकि मंत्रों का उपयोग करके श्रद्धा के बजाय गाली के भाव से फूल फेंके गए
उन्होंने खुद को देवी के गले में एक साफ और सुंदर माला में व्यवस्थित किया और देखने वाले पागल आदमी की पूजा के मंत्रहीन रूप से चकित थे। इसके बाद वो समाधि में चले गए, जो पूरे दिन जारी रहा और अगले दिन वो इससे बाहर आए। वो कोई पुजारी नहीं था जो नियमों का पालन करता। प्राय पूजा का समय बीत जाता और बामा को कोई कहीं नहीं पाता। वो बाद में जंगल में एक हिबिस्कस पेड़ के नीचे देवी के साथ बहस करते हुए देखे गए। नील माधव, जो कि एक ग्रामीण था, यह जानना चाहता था कि बामा वाकई में संत है। इसलिए उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक वेश्या सुंदरी को बामा को लुभाने के लिए काम पर रखा। रात को जब बामा ध्यान कर रहे थे महाशमशान में, वहां वो वेश्या सुंदरी आई और उसे देखकर बामा ने कहा, मां तुम आ गई। फिर वो उसके स्तन को इतनी जोर से चूसने लगी कि खून निकलने लगा। सुंदरी दर्द में चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ। वह एक वेश्या को देखकर उनके भक्त चौंक गए और उसे जाने के लिए कहा। बामा खेपा के बारे में कई तरह की कहानियां बंगाली शाक्त भक्तों द्वारा बताई जाती है। वो कहते हैं कि उसने शराब पी थी और लाशों से मानव मांस खाया था और उसके पास अलौकिक शक्तियां थी। वो अपने पूरे जीवन के लिए भावावेश स्थिति में था। शायद सबसे अधिक बार दोहराई जाने वाली कहानी तारा मंदिर में उनकी छवि की अनूठी पूजा थी, जब उन्होंने अपना मूत्र अपने हाथ में लिया और ये कहते हुए छवि पर फेंक दिया, ये गंगा का पवित्र जल है। वैकल्पिक कहानियां कहती है कि उन्होंने अपने कार्यों के जवाब में भीड़ के विरोध का जवाब यह कहकर दिया, जब कोई बच्चा मां की गोद में बैठकर पेशाब करता है या शौच करता है तो क्या वो अशुद्ध है? क्या कोई मां सोच सकती है कि उसे अपने प्यारे बच्चे ने अशुद्ध कर दिया है? कई मुख्य विरोध द्वारा बताई गई एक अन्य कहानी में भी उनकी मां के मृत्यु समारोह का वर्णन है। वामदेव तारापीठ शमशान भूमि में बारिश और गरज के बीच ध्यान कर रहे थे। 8 मील दूर दरोगा नदी के ऊपर उनकी मां की मृत्यु हो गई। वामदेव तुरंत समझ गए, क्योंकि जब वो मरी तो उसने उनकी आवाज सुनी। वो उसके शरीर को पाने के लिए तूफान के दौरान नदी में तैर गया और एक पवित्र स्थान तारापीठ में उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसके शरीर के साथ वापस तैर के आया। परिजन और रिश्तेदारों ने इसका विरोध किया, लेकिन वो नहीं माने और शव को ले जाकर किनारे कर दिया। उनकी मृत्यु के 10 दिन बाद सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए। अंतिम संस्कार और भोजन किया गया। बारिश के बादल इकट्ठे हो गए और एक तूफान आया, लेकिन वामदेव ने एक हड्डी से एक घेरा बना लिया और उस घेरे के अंदर बारिश नहीं पड़ी। चारों तरफ बारिश हो रही थी, लेकिन घेरे में सब कुछ सूखा था। उनके निरंतर भाव के कारण सामान्य शिष्टाचार को अस्वीकार किया जा सकता था। वह एक ही पत्तों से कुत्तों, गीदड़ों, कौवों और निचले जाति के लोगों के साथ चढ़ाया गया भोजन साझा करते थे, पर मंदिर का प्रसाद खाते थे। जो कोई भी या जो भी खाना चाहते थे उनके साथ साझा कर लेते थे। वो बोतल की टूटी हुई गर्दन से या खोपड़ी से शराब पी लेते थे। फिर भी वो अत्यधिक सम्मानित हो गए और श्री श्री बाबा बामा खेपा कहलाए। ये माना जाता था कि उन्होंने आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर ली थी और पिछले जन्मों की सभी यादें वापस पा ली थी। वे उन शिष्यों के प्रति कठोर थे जो पर्याप्त रूप से समर्पित नहीं दिखते थे। एक वक्त की बात है, एक व्यक्ति आया और उसने ये कहकर दीक्षा मांगी कि वो संसार को त्यागना चाहता है। बामा ने उसे नदी में स्नान करने को कहा। जब वो वापस लौटे तो बामा ने उसे एक लात मारी और गुस्से में कहा कि वो चला जाए और कभी वापस ना आए।
बामा के शिष्यों ने विरोध किया और उन्हें बताया कि यह आदमी अभी भी कलकत्ता में अपने कर्मकांड के स्नान के बारे में सोच रहा है। उनके पास इलाज की अनूठी तकनीकें भी थी। इन कहानियों को भी कई शाक्त मुखबिरों द्वारा बताया गया है। एक व्यक्ति अंडकोश में सूजन लेकर वामदेव के पास आए। उनके पास पैसे नहीं थे और उन्होंने कहा, मैं इस वजह से बहुत दर्द में हूं। वामदेव ने उसे देखा, फिर अंडकोश में लात मार दी। पहले तो वो आदमी दर्द से दुगना हो गया और कहराने लगा, लेकिन फिर वो ठीक हो गया। जब एक भक्त को सांप ने काट लिया तो वामदेव ने जहर अपने आप में ले लिया और वो बेहोश की हालत में नीला पड़ गए। उन्होंने अपने गले को निचोड़ कर एक रोगी को ठीक किया। हालांकि यह उन भक्तों को ऐसा लग रहा था जैसे वो उनकी हत्या करने की कोशिश कर रहे हो। उनके अनुष्ठान उनके अपवित्र चरित्र के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन जैसा कि वे भाव की स्थिति में किए गए थे, फिर भी उनमें बड़ी शक्ति थी। बीमारी को ठीक करने के लिए, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए, भीड़ के मूड को प्रभावित करने के लिए। कलकत्ता कालीघाट मंदिर में जब वो भाव विभोर अवस्था में थे, उसने मां की मूर्ति को उठाकर अपनी गोद में लेने का प्रयास किया। जब पुजारियों द्वारा रोके गए तो वो चिल्लाए, मुझे तुम्हारी काली नहीं चाहिए। वो किसी को भस्म करने के लिए आने वाली एक राक्षसी की तरह दिखती है। मेरी तारा माँ तो बहुत सुंदर है, छोटे पैरों वाली है। मुझे तुम्हारी काली काली नहीं चाहिए। मेरी आकाशा तारा मेरे लिए बहुत अच्छी है। लोग उन्हें बुलाते थे, उन्हें अपने घर की छवियों से प्रार्थना करने के लिए कहते थे, ताकि वो उन्हें अपने भाव से सजीव कर सके। जब वो उनकी मूर्ति के पास जाता था तो वो समाधि में पड़ जाता था और अक्सर वो ना तो पूजा कर पाता था और ना ही मंत्रों का जाप। वो जोर जोर से हवा में मां को पुकारता और कई पर्यवेक्षकों ने मूर्ति को एक इंसान के रूप लेते हुए देखा था। वो इतना शक्तिशाली मिजाज बना सकते थे कि उन पर हंसने आए व्यंग्यात्मक लोगों को भी यह दृश्य प्रभावशाली लगता था। बामा, जिन्होंने कुंडलिनी योग के एक रूप का अभ्यास किया था और उनका दीक्षा साक्षात्कार प्रमोद चटर्जी से लिया था। लेखक संतों के साक्षात्कार की अपनी पुस्तक में बामा ने कुछ विचारों को बताए हैं। मां मूलाधार चक्र में सोई हुई है और उन्हें जगाना चाहिए। यदि वह नहीं जागती है तो मुक्ति देने वाला कौन है? केवल वही ऐसा कर सकती है। कुंडलिनी के जागरण का पहला संकेत यह है कि व्यक्ति जीवन की सामान्य स्थिति से संतुष्ट महसूस नहीं करता है। इस बंधन से बाहर निकलने के लिए उसके भीतर एक तीव्र आग्रह पैदा होता है। कुंडलिनी के जागरण से पुरुषों को बहुत आनंद मिलता है, एक ऐसा आनंद जो सामान्य पुरुषों को कभी नहीं मिलता है। जैसे जैसे आप आगे अग्रसर होते हैं, एक चक्र से दूसरे चक्र में जाते हैं, आपको कुंडलिनी शक्ति के विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति का एहसास होता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कुंडलिनी शक्ति के प्रत्येक चक्र में कार्य करने के फलस्वरूप वो किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती है। प्रत्येक स्थान पर एक अलग भाव, और इन भावों की अनुभूति ऐसी आनंद की स्थिति लाती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने महसूस किया कि मृत्यु के समय खोपड़ी में एक छिद्र के माध्यम से आत्मा रीढ़ की हड्डी के माध्यम से शरीर छोड़ देता है और यह शून्यता और शांति की स्थिति में प्रवेश करती है, जिसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। ये तारा मां का घर है जो भौतिक संसार से परे है, स्वर्ग की दुनिया और काली का घर है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए तारा की कृपा पाना आवश्यक है। बाद के जीवन में भी उन्होंने अपनी जवानी का पागलपन बरकरार रखा था। वो मॉनसून की बारिश और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच चलते मां को पुकारते रहते थे और उन्हें कोसते भी थे। एक बिंदु पर उन्होंने अपने भक्तों द्वारा दान दिए गए सभी गर्म कपड़े और शॉल जो उन्हें मिल सकते थे एकत्र किए और उसमें आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें हवा में ऊपर उठी,
वो खुशी से चिल्लाने लगा, देखो आग की लपटों में माँ तारा की छवि कितनी चमकीली है। उनके अनुयायी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये बताया कि वो कपड़े के साथ अग्नि में रस्म अदा कर रहे हैं। अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले वो वापस ले लिया गया और अपना अधिकांश समय समाधि और ध्यान में बिताया। उन्होंने अपने शिष्यों से बात करना बंद कर दिया था। शायद ही कभी मृत्यु और तारा माँ के बारे में बात की। उनके साथ उनका प्रेम और घृणा का रिश्ता 1911 में उनकी मृत्यु तक जारी रहा। बामा खेपा मजबूत शमनिक प्रवृत्तियों वाले एक शाक्त थे जो लाखों बंगाली शाक्तों के लिए भक्ति का प्रतीक बन गए। उनमें बचपन से ही दैवीय पागलपन मौजूद था। जब वो नखरे करते थे क्योंकि देवी की पत्थर की मूर्ति उससे बात नहीं करती थी। वो अशुद्धता से जुड़े थे, गीदड़ के साथ भोजन करना, लाशों का मांस खाना, स्नान करने से इनकार करना, अनुष्ठान में मूत्र का उपयोग करना, लाश की रस्म करना और दैनिक शराब और हशीश का सेवन करना, और शैतानी शक्तियाँ, मन को पढ़ना, दूर से ज्ञान प्राप्त करना, भूतों, आत्माओं, डाकिनियों और योगिनियों को देखना, प्रकृति जादू और उपचार में निपुण होना। उनके उपचार में अक्सर आक्रामक कृत्यों को शामिल किया गया था। एक रोगी को अंडकोश में लात मारकर ठीक करना, दूसरे को गला घोटकर। उनकी पूजा की तकनीक में आक्रामक तत्व भी शामिल थे। वे देवी और भक्तों दोनों को श्राप देते थे और आग लगाते थे, जिसमें दर्शन हो जाते थे उनको। फिर भी वो कई शाक्तों द्वारा माँ के आदर्श बच्चे के रूप में देखे जाने वाले संत हैं, जो किसी भी अन्य भक्त की तुलना में अपनी देवी के प्रति अधिक वफादार हैं। पश्चिमी लोगों को भारतीय भक्ति परंपराओं को समझने में मुश्किल हो सकती है, जहां भक्ति शक्तिशाली, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भावनाओं को पैदा करती है। हालांकि भारतीय दृष्टिकोण से ईश्वर के प्रति सच्चे समर्पण का अर्थ है हर चीज के लिए उस पर पूर्ण भागीदारी और निर्भरता। भक्ति में सकारात्मक भावनाओं के साथ साथ नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करने से एक प्रकार का जुनून पैदा होता है, जहां भगवान पर ध्यान केंद्रित करना लगभग यौगिक हो जाता है। इस गहन एकाग्रता को यौगिक अभ्यासी द्वारा विकसित किया जाता है, लेकिन मजबूत भावनात्मक घटक के बिना, जो आम तौर पर भक्ति के मार्ग का हिस्सा होता है। तांत्रिक दृष्टिकोण से अनियमित व्यवहार की दो तरह से व्याख्या की जा सकती है। तंत्र का दूसरा या नायक चरण, जहां व्यक्ति सामान्य मानवीय इच्छाओं से परे चला गया। वो 5 वर्जित कार्यों को औपचारिक रूप से करके समाज के नैतिक सम्मेलनों से मुक्त होने का प्रयास करता है। इस तरह की अनुष्ठान क्रिया सामान्य रूप से अत्यधिक नियंत्रित और अनुशासित होती है, जिसमें मंत्र और दृश्य का केंद्रित उपयोग शामिल होता है। हालांकि पागल संत अनुष्ठान प्रदर्शन के साथ विवाद करता है और दिव्य वास्तविकता का सामना करने के लिए सामान्य मानव जागरूकता की पारंपरिक प्रकृति से मुक्त होने के लिए समाज के मानदंडों का उल्लंघन भी करता है। इस तरह के अजीब व्यवहार से जिज्ञासु के अवांछित ध्यान को डराने का अतिरिक्त लाभ भी होता है, जो आध्यात्मिक अभ्यास के लिए बहुत समय छोड़ देते हैं। एक दूसरी व्याख्या यह है कि पागल संत ने तांत्रिक विकास दिव्य भाव के तीसरे चरण में प्रवेश किया था, जहां वो दिव्य वास्तविकता के साथ पहचाने जा सकते थे और इसलिए पूरी तरह से मानव क्षेत्र से परे है। इसलिए उनका व्यवहार किसी कानून या पैटर्न का पालन नहीं करता था और बाहरी लोगों को अराजक लगता था। सामाजिक मानदंडों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो स्पष्ट रूप से दोनों चरण खतरनाक हैं। अंतिम बिंदु जो बाहरी लोगों को बामा जैसे संत के कार्यों को समझने में मदद कर सकता है, तंत्र के प्राथमिक लक्ष्य को समझना है।
कई पश्चिमी लेखकों के विपरीत, जो मानते हैं कि तंत्र ज्यादातर कामुकता और यौन अनुष्ठान से संबंधित है, तंत्र का अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य जीवन में सबसे बड़ी आध्यात्मिक चुनौती मृत्यु के भय का सामना करना है। कामुकता एक जुनून है जिससे जटिल अनुष्ठान व्यवहार के माध्यम से यौन गतिविधियों को आध्यात्मिक बनाने से तांत्रिक अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार भय के शक्तिशाली जुनून को भी तांत्रिक अनुष्ठान के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है, जिसकी जड़ मृत्यु का भय है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में इतने सारे तांत्रिक शवों पर ध्यान करते हुए आधी रात को लाशों पर बैठे जीवन और मृत्यु, काली और तारा की सीमांत देवी की पूजा करते हुए भूतों के साथ संवाद करते हुए समय बिताते हैं। मृत्यु के साथ निरंतर जुड़ाव कम हो जाता है और आनंद की ऐसी स्थिति है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।